शेफाली जरीवाल की मौत मामले की जांच तेज हो गई है। पुलिस ने 14 लोगों के बयान। कल शेफाली की बिल्डिंग को भी चेक किया गया था। हालांकि अभी तक अभिनेत्री की मौत की गुत्थी नहीं सुलझी है। अभी तक कार्डियक अरेस्ट की बात कही जा रही है, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है, पूरे मामले में जांच कर रही है। 14 लोगों के बयान इस मामले में दर्ज किए गए हैं। कल शेफाली जरीवाला की बिल्डिंग को भी चेक किया गया था, लेकिन अभी तक पुलिस को इस मामले में कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। समंदर के किनारे बसी मुंबई, सपनों की नगरी जहां इंसान खुद को सुपरस्टार बनाने के लिए कदम रखता है। लाखों लोग रोजाना मुंबई में कदम रखते हैं। वो साल 2000 के आसपास का था जब अहमदाबाद से आई एक लड़की ने भी मुंबई में किस्मत बनाने के लिए कदम रखा। ये कोई और नहीं बल्कि डांसर, ग्लैमरस और हॉट गर्ल शेफाली जरीवाला थी। सत्ताईस जून 2025 ये वो तारीख है जब जिस मुंबई में शेफाली ने अपना करियर बनाया, अपना नाम कमाया, अपने परिवार को बांधा, उसी मुंबई से आई शेफाली के मौत की खबर ने हर किसी को सन्न कर दिया। हमेशा बोलते ना, लेजेंड्स नेवर डाई, तो स्टार हमेशा हमारे दिलों में रहते हैं और वो सुपरस्टार ही थी शुरू से लेकर अभी तक। तो मेरी भगवान से प्रार्थना है कि उसकी आत्मा को शांति। बहुत ही ट्रैजिक है ये, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। केवल 42 साल की उम्र में शेफाली ने दुनिया को अलविदा कह दिया। शेफाली का जाना असामान्य सा लगता है। परिवार ने, दोस्तों ने, डॉक्टर्स ने यही बताया कि शेफाली की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट है, यानी कि शेफाली के दिल ने उनकी जिंदगी को धोखा दे दिया था। लोगों के दिलों को अपनी परफॉर्मेंस से खुशनुमा बनाने वाली शेफाली की जिंदगी की ये खबर लोगों के दिलों में कांटा बनकर चुभ गई। हर कोई अब ये जानना चाहता था कि आखिर शेफाली के दिल में ऐसा कौन सा कांटा था जो दिल में लगा और उनकी मौत हो गई। शेफाली जरीवाला की मौत भले ही दिल में धोखाधड़ी की वजह से हुई, लेकिन इसके पीछे की असल वजह क्या रही, ये जानने के लिए मुंबई पुलिस की टीम ने शेफाली के घर पर दस्तक दी और इसी दस्तक ने सभी के कान खड़े कर दिए। नजरों में संदेह और दिमाग में शक की सुई घूमनी शुरू हो गई। 27 जून की रात 10:30 बजे मुंबई के उनके घर में शेफाली को दिल का दर्द उठा। शेफाली को उनके पति पराग अस्पताल लेकर दौड़े, लेकिन रास्ते में शेफाली की सांसों ने जिंदगी का साथ छोड़ दिया। मुझे तो 1 बजे रात में पता चला, ये कोई आदमी बोला कि शेफाली जी डेथ कर गए। तब वो भी मैं विश्वास नहीं किया था, क्योंकि मैं तो अच्छा भला देख रहा था उसको रोज। तो उसने मोबाइल से फोटो दिखाया कि देखो शेफाली जैसे डेथ कर गए। था उसका कोई यार दोस्त, कोई इधर से आया था मोटरसाइकिल से, तो वो दिखाया था कि वो डेथ कर गए हैं शेफाली जी। आखिर शेफाली के दिल ने उनको धोखा क्यों दे दिया? शेफाली जिंदगी को जीने वाली शख्स थी। सेहतमंद रहने के लिए कड़ी डाइट को फॉलो करती थी, रोजाना एक्सरसाइज करती थी। यानी ये कहा जा सकता है कि दिल और दिमाग में ऐसी कोई परेशानी शेफाली को नहीं थी जिससे 42 साल की उम्र में उनकी मौत हो जाए। फिर ऐसा क्या था कि शेफाली की मौत हो गई? इसके लिए शेफाली की मेडिकल हिस्ट्री को भी रिव्यू किया जा रहा है। मिर्गी की बीमारी से पीड़ित थी शेफाली। 15 सालों से चल रहा था शेफाली का इलाज। बीमारी की वजह से ठंडी चीजें नहीं खाती थी। असमय बीमारी के दौरे उनको असहज करते थे। मिर्गी की वजह से ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। शेफाली ने अपनी बीमारी के बारे में बात करने के साथ साथ ये भी बताया कि अब वो पूरी तरह से स्वस्थ थी और बीमारी से पूरी तरह से बाहर निकल चुकी थी।
जिसकी तस्दीक उनके ट्रेनर ने भी की थी। लेकिन 27 जून की रात तो कुछ और कहती है। 27 जून की रात घड़ी में 10 से 10:30 का वक्त था। शेफाली घर पर पति पराग और मां के साथ थी। अचानक शेफाली का शरीर कांपने लगा। वो खड़ी हुई लेकिन जमीन पर गिर पड़ी। शेफाली को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में शेफाली को मृत करार दे दिया गया। अगर शेफाली मिर्गी की बीमारी से पूरी तरह से स्वस्थ थी, फिर वो कांपने क्यों लगी थी? ये सवाल अभी जवाब का इंतजार कर रहा है। शेफाली ने अपनी मौत से पहले अपने इंस्टाग्राम पर अपनी मेकअप की तस्वीरें डाली और पोस्ट में लिखा, वक्त आ गया है जिंदगी को जीने का। शेफाली की मौत भले ही नेचुरल डेथ रही, लेकिन एफएसएल की टीम ने उनके घर से जो दवाइयां बरामद की हैं वो किसी और तरफ इशारा कर रही हैं। एफएसएल की टीम ने शेफाली के घर से एंटी एजिंग वायल्स, विटामिन और गैस्ट्रिक की दवाइयों को सीज किया है, जो किसी संभावित मेडिकल दुष्प्रभावों के पहलू को जांच के केंद्र में ला रही है। पुलिस को पता चला है कि शेफाली 27 जून को घर में पूजा के नाते व्रत थी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी एंटी एजिंग दवा को दोपहर में इंजेक्ट किया था। एंटी एजिंग और विटामिन की दवा लेने की सलाह उन्होंने 7-8 साल पहले एक डॉक्टर से ली थी। इसके बाद वो लगातार हर महीने ये दवा लेती रही। अब किसी दवा के रिएक्शन की वजह से शेफाली को दिल का दौरा पड़ा या नहीं, ये तो जांच के बाद सामने आएगा। शेफाली के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन जांच रिपोर्ट अभी सुरक्षित रखी गई है। मामले में अभी तक शेफाली के पति पराग, मां, कुक, मेड समेत 8 लोगों से पूछताछ की गई है। अब देखना यह है कि पुलिस की जांच इस केस को किस दिशा में ले जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शेफाली जरीवाल की मौत मामले की जांच तेज हो गई है। पुलिस ने 14 लोगों को कल शेफाली की बिल्डिंग को भी चेक किया गया था। हालांकि अभी तक अभिनेत्री की मौत की गुत्थी नहीं सुलझी है। अभी तक कार्डियक अरेस्ट की बात कही जा रही है, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है, पूरे मामले में जांच कर रही है। 14 लोगों के बयान इस मामले में दर्ज किए गए हैं। कल शेफाली जरीवाला की बिल्डिंग को भी चेक किया गया था, लेकिन अभी तक पुलिस को इस मामले में कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। समंदर के किनारे बसी मुंबई, सपनों की नगरी जहां इंसान खुद को सुपरस्टार बनाने के लिए कदम रखता है। लाखों लोग रोजाना मुंबई में कदम रखते हैं। वो साल 2000 के आसपास का था जब अहमदाबाद से आई एक लड़की ने भी मुंबई में किस्मत बनाने के लिए कदम रखा। ये कोई और नहीं बल्कि डांसर, ग्लैमरस और हॉट गर्ल शेफाली जरीवाला थी। सत्ताईस जून 2025 ये वो तारीख है जब जिस मुंबई में शेफाली ने अपना करियर बनाया, अपना नाम कमाया, अपने परिवार को बांधा, उसी मुंबई से आई शेफाली के मौत की खबर ने हर किसी को सन्न कर दिया। हमेशा बोलते ना लेजेंड्स नेवर डाई, तो स्टार हमेशा हमारे दिलों में रहते हैं और वो सुपरस्टार ही थी शुरू से लेके अभी तक। तो मेरी भगवान से प्रार्थना है कि उसकी आत्मा को शांति। बहुत ही ट्रैजिक है ये, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। केवल 42 साल की उम्र में शेफाली ने दुनिया को अलविदा कह दिया। शेफाली का जाना असामान्य सा लगता है। परिवार ने, दोस्तों ने, डॉक्टर्स ने यही बताया कि शेफाली की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट है, यानी कि शेफाली के दिल ने उनकी जिंदगी को धोखा दे दिया था। लोगों के दिलों को अपनी परफॉर्मेंस से खुशनुमा बनाने वाली शेफाली की जिंदगी की ये खबर लोगों के दिलों में
कांटा बनकर चुप गई। हर कोई अब ये जानना चाहता था कि आखिर शेफाली के दिल में ऐसा कौन सा कांटा था जो दिल में लगा और उनकी मौत हो गई। शेफाली जरीवाला की मौत भले ही दिल में धोखाधड़ी की वजह से हुई, लेकिन इसके पीछे की असल वजह क्या रही, ये जानने के लिए मुंबई पुलिस की टीम ने शेफाली के घर पर दस्तक दी और इसी दस्तक ने सभी के कान खड़े कर दिए। नजरों में संदेह और दिमाग में शक की सुई घूमनी शुरू हो गई। 27 जून की रात 10:30 बजे मुंबई के उनके घर में शेफाली को दिल का दर्द उठा। शेफाली को उनके पति पराग अस्पताल लेकर दौड़े, लेकिन रास्ते में शेफाली की सांसों ने जिंदगी का साथ छोड़ दिया। मुझे तो 1 बजे रात में पता चला, ये कोई आदमी बोला कि शेफाली जी डेथ कर गए। तब वो भी मैं विश्वास नहीं किया था, क्योंकि मैं तो अच्छा भला देख रहा था उसको रोज। तो उसने मोबाइल से फोटो दिखाया कि देखो शेफाली जैसे डेथ कर गए। था उसका कोई यार दोस्त, कोई इधर से आया था मोटरसाइकिल से, तो वो दिखाया था कि वो डेथ कर गए हैं शेफाली जी। आखिर शेफाली के दिल ने उनको धोखा क्यों दे दिया? शेफाली जिंदगी को जीने वाली शख्स थी। सेहतमंद रहने के लिए कड़ी डाइट को फॉलो करती थी, रोजाना एक्सरसाइज करती थी। यानी ये कहा जा सकता है कि दिल और दिमाग में ऐसी कोई परेशानी इस शेफाली को नहीं थी जिससे 42 साल की उम्र में उनकी मौत हो जाए। फिर ऐसा क्या था कि शेफाली की मौत हो गई? इसके लिए शेफाली की मेडिकल हिस्ट्री को भी रिव्यू किया जा रहा है। मिर्गी की बीमारी से पीड़ित थी शेफाली। 15 सालों से चल रहा था शेफाली का इलाज। बीमारी की वजह से ठंडी चीजें नहीं खाती थी। असमय बीमारी के दौरे उनको असहज करते थे। मिर्गी की वजह से ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। शेफाली ने अपनी बीमारी के बारे में बात करने के साथ साथ ये भी बताया कि अब वो पूरी तरह से स्वस्थ थी और बीमारी से पूरी तरह से बाहर निकल चुकी थी, जिसकी तस्दीक उनके ट्रेनर ने भी की थी। लेकिन 27 जून की रात तो कुछ और कहती है। 27 जून की रात घड़ी में 10 से 10:30 का वक्त था। शेफाली घर पर पति पराग और मां के साथ थी। अचानक शेफाली का शरीर कांपने लगा। वो खड़ी हुई लेकिन जमीन पर गिर पड़ी। शेफाली को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में शेफाली को मृत करार दे दिया गया। अगर शेफाली मिर्गी की बीमारी से पूरी तरह से स्वस्थ थी, फिर वो कांपने क्यों लगी थी? ये सवाल अभी जवाब का इंतजार कर रहा है। शेफाली ने अपनी मौत से पहले अपने इंस्टाग्राम पर अपनी मेकअप की तस्वीरें डाली और पोस्ट में लिखा, वक्त आ गया है जिंदगी को जीने का। शेफाली की मौत भले ही नेचुरल डेथ रही, लेकिन एफएसएल की टीम ने उनके घर से जो दवाइयां बरामद की हैं वो किसी और तरफ इशारा कर रही हैं। एफएसएल की टीम ने शेफाली के घर से एंटी एजिंग वायल्स, विटामिन और गैस्ट्रिक की दवाइयों को सीज किया है, जो किसी संभावित मेडिकल दुष्प्रभावों के पहलू को जांच के केंद्र में ला रही है। पुलिस को पता चला है कि शेफाली 27 जून को घर में पूजा के नाते व्रत थी। इसके बावजूद उन्होंने अपनी एंटी एजिंग दवा को दोपहर में इंजेक्ट किया था। एंटी एजिंग और विटामिन की दवा लेने की सलाह उन्होंने 7-8 साल पहले एक डॉक्टर से ली थी। इसके बाद वो लगातार हर महीने ये दवा लेती रही। अब किसी दवा के रिएक्शन की वजह से शेफाली को दिल का दौरा पड़ा या नहीं, ये तो जांच के बाद सामने आएगा। शेफाली के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन जांच रिपोर्ट अभी सुरक्षित रखी गई है। मामले में अभी तक शेफाली के पति पराग, मां, कुक, मेड समेत 8 लोगों से पूछताछ की गई है। अब देखना यह है कि पुलिस की जांच इस केस को किस दिशा में ले जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।